हेलो आवर ग्रेट फ्यूचर ऑफ इंडिया। आज हम क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का जो है मैटर इन और सराउंडिंग्स आपके सामने लेके आए हैं। आज हम बात करेंगे इसके केवल इंट्रोडक्शन पार्ट की। इंट्रोडक्टरी लेक्चर हमारा ये पहला ही लेक्चर है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें मैटर की इन और सराउंडिंग्स, यानी हमारे आसपास। सराउंडिंग मतलब क्या होता है? आसपास। सराउंडिंग मतलब हिंदी में लिख दें आपके लिए, क्या होता है? आसपास। हमारे आसपास जो भी मैटर है उसके बारे में हमें क्या करना है? स्टडी करना है। तो आप पूछेंगे मैटर क्या है? मैटर आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, फिफ्थ में पढ़ा होगा, सिक्स्थ में पढ़ा होगा। दैट हैव मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। इसके पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। मैटर क्या है? मैटर की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। एनीथिंग इन द वर्ल्ड anything in the world that have mass, anything in the world that have mass and occupies space and also offer resistance तो ये चीज तो सबने पढ़ रखी है। कौन सी चीज? एनीथिंग इन द वर्ल्ड दैट हैव मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। ये सबने पढ़ रखी होगी अच्छे से, पहले ही पढ़ा होगा। ठीक है, बढ़िया है। लेकिन इसमें एक चीज और जुड़ रही है, एंड ऑल्सो ऑफर्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब ये समझ सकते हैं उसका विरोध करना, किसी भी चीज का विरोध करना। यहाँ पे मेनली हम बात करेंगे मास की और स्पेस की। यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस की भी हम बात नहीं करेंगे, हायर क्लासेस में इसकी हम बात करेंगे। अभी हम सिंपल सी अपनी डेफिनेशन लेंगे। मैटर दैट हैव ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज, ये हमारा मैटर का डेफिनेशन हो गया। और ऑफर्ड रेजिस्टेंस की बात अभी आप छोड़ सकते हैं, अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके लिए। एग्जाम्पल जैसे जो हमारी चीज क्या करे? स्पेस को ऑक्युपाई करे और क्या करे? मास कवर करे। सिंपल सी बात, सारी चीजें हो सकती हैं। जैसे अपनी चेयर हो गई। चेयर क्या है? मैटर है। कैसे मैटर है? कुछ ना कुछ उसका स्पेस कवर कर रहा है, कुछ ना कुछ उसका मास है। बढ़िया। चेयर ऐसे ही अपनी टेबल हो गई। ये अपना मार्कर पेन, ये मार्कर पेन अपना, ये भी अपना क्या है? मैटर है। गैस, अब हम गैस की बात कर लेते हैं। क्या गैस अपना एग्जाम्पल में आएगा? क्या गैस का कुछ लोग कहते हैं कि लगभग नेग्लिजिबल मास होता है, बट कुछ ना कुछ मास तो होता ही है, कुछ ना कुछ मास का होता ही है। और स्पेस भी ऑक्युपाई करता है। आपको पता है, आप किसी भी कंटेनर में डाल दें उतना वो स्पेस ऑक्युपाई कर लेगा। यानी उसके पास क्या है? मास भी है, दूसरा अपना क्या है? स्पेस भी ऑक्युपाई कर रहा है। और ये दोनों कंडीशन जब फॉलो होती हैं तो वो क्या होता है? अपना क्या होता है? मैटर होता है। यहाँ पे गैस भी अपना क्या होगा? मैटर होगा। से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लिख लेते हैं। ये अपना बोर्ड है, बोर्ड। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं मैटर के, इसे आप देख सकते हैं। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, आपको बताना है कि क्या वो मैटर है कि नहीं। मैटर है कि नहीं है। कि वर्ड आ गया हमारा आ गया वर्ड फीलिंग्स। क्या गया? फीलिंग्स। ये फीलिंग्स मैटर है कि नहीं है? हमें मैटर के दो कंडीशन चाहिए। पहली चीज क्या? स्पेस को ऑक्युपाई करता हो। दूसरी चीज क्या? उसके पास मास हो। मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। तो फीलिंग्स की हम बात करते हैं। सर फीलिंग में क्या कोई मास होती है क्या? किसी की फीलिंग्स है कि वो खुश है, तो क्या वो खुश होने का कोई मास दिख रहा है आपको? इसका कोई भी मास नहीं दिख रहा है। क्या कोई स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है? भाई कोई दुखी है, उसके बोर्ड में कम नंबर आ गए, बहुत सैड है, तो उसमें कोई अपने को मास नहीं दिख रहा, नहीं कोई ऑक्युपाई स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है। अब कुछ बच्चे टेंशन में आगे होंगे, सर बोर्ड में कम नंबर आएंगे। कम नंबर नहीं आएंगे बोर्ड में, आपके कम नंबर आ ही नहीं सकते अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की। हम आपको यहाँ पे हर एक चीज बताएंगे, आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ध्यान देते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। बोर्ड में कम नंबर आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इसकी आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, केवल आपको क्या करना है? पढ़ाई करनी है। तो हमने बात की फीलिंग्स की, तो फीलिंग्स अपना क्या है? मैटर नहीं है। फीलिंग क्या है? मैटर नहीं है। ऐसे ही अपना देख लेते हैं हेट, लव, ये सारी अपनी क्या फीलिंग्स हैं।
अपनी क्या है, फीलिंग्स है, सैड, हैप्पी, हर चीज अपनी इमोशनल चीजें जुड़ी, इसमें ना ही कोई मास है, ना ही कोई मास है, ना ही क्या कर रहा है, स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, तो ये अपनी मैटर नहीं है, मैटर की कैटेगरी में नहीं आती, मैटर के एग्जांपल इसको हम नहीं कह सकते। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि मैटर क्या है। अब अगली चीज हम बात करते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की। किसकी बात करते हैं, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की। आखिर नेचर मैटर का फिजिकल नेचर क्या है। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, फिजिकल नेचर क्या है, फिजिकल में हम क्या कहेंगे, आखिर फिजिकल है क्या, ऐसी चीजें जिन्हें हम फिजिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसमें कोई केमिकल रिएक्शंस टाइप चीज ना हो रही हो, जिसे हम नॉर्मली ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट से, उनमें कोई भी केमिकल रिएक्शन ना हो रही हो, कोई भी केमिकल रिएक्शन ना हो रही हो, उसे हम क्या कहेंगे, फिजिकल नेचर से कहेंगे। आखिर वो कैसा है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, ये सब चीजें उसमें हम देखेंगे। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में हम मेनली 3 चीज देखते हैं। पहली क्या, पहली वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी होगी, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, टिनी पार्टिकल से मिलकर बनी होगी। दूसरी वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होगी। ये इतनी बात आपको क्लियर है, तो मैं यहाँ पे लिख लेते हैं। पहली क्या है अपनी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मेड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, क्या मैटर के बहुत स्मॉल है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, पार्टिकल्स ऑफ मैटर वेरी स्मॉल, बहुत ही उसके छोटे पार्टिकल्स होंगे, बहुत ही टिनी पार्टिकल्स होंगे, बहुत ही टिनी पार्टिकल्स होंगे। दूसरा हमने क्या बताया आपको, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मेड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, आर मेड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब वो एटम्स और मॉलिक्यूल से बने होंगे। अभी आपको शायद कुछ कंफ्यूजन हो, लेकिन अभी इसको क्लियर करेंगे हम, थोड़ा सा भी क्लियर करेंगे। पहले हम क्या कर रहे हैं, इसमें लिख ले रहे हैं इसमें आखिर है क्या चीजें। और तीसरी चीज अपनी आती है पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। अब सबसे पहले हम फर्स्ट नेचर की बात करते हैं, फर्स्ट नेचर की बात करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर वेरी स्मॉल, हम कह सकते हैं कि वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटे होते हैं। मैटर के पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा सॉलिड के उसमें, इस सॉलिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्योंकि हमारा एक क्यूबिक बॉक्स है, इन सॉलिड का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसमें से हमारे एटम्स ऐसे इसमें अरेंज होते हैं। क्या होते हैं, एटम्स इसमें अरेंज होते हैं, और इसमें बहुत सारे एटम्स अरेंज होते हैं, बहुत ही सारे, एक छोटे से क्रिस्टल से बहुत सारे एटम्स मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं। तो इसमें अपनी एक चीज क्या क्लियर हो रही है, पहली चीज ये क्लियर हो रही है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो किससे बने हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल से। क्योंकि जब हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, किसी भी सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का, किसी भी मैटर का स्ट्रक्चर हम देखें, तो हम ये पाएंगे उसमें कि बहुत ही छोटे छोटे एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, जो एक अपने फिक्स्ड डिस्टेंस पे अरेंज्ड है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो आपने ये जान लिया कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल से पार्टिकल्स ऑफ मैटर मिलकर बने हैं, और ये बहुत ही छोटे हैं, ये बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो भी इसके बारे में आगे बात करेंगे, अभी अपने लेक्चर में हम आगे बात करेंगे उसके एक्सपेरिमेंट कौन से हैं, कि ये बहुत ही छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। अभी आप इतना जानिए कि मैटर बहुत ही छोटे पार्टिकल, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। अभी इस पे हम एक्सपेरिमेंट देखेंगे और बताएंगे आखिर ऐसा छोटे पार्टिकल से कैसे हमें पता चल रहा है कि छोटे पार्टिकल से मिलकर ये बन रहे हैं। अब तीसरी चीज है कि मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, यानी जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, यानी एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं। आपका ये कॉन्सेप्ट हो गया, आपकी ये चीज हो गई। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता, हमने कोई एग्जाम्पल नहीं लिया इसका, आखिर ये कैसे जा रहे हैं, आखिर कैसे जा रहे हैं। जैसे कि माना कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं उसका, परफ्यूम का, इसका परफ्यूम का। जब आप देखिए कि आप परफ्यूम मार गए, शादी में गए, बढ़िया शादी है भैया, शादी का नाम लेते बच्चों के मन में लड्डू फूटने लगे, रसगुल्ला मिलेगा। भैया रसगुल्ला नहीं देखना है, रसगुल्ले की तरफ मत जाइए, हम बात करते हैं परफ्यूम की। आप जैसे कहीं भी परफ्यूम मार के जाए
तो आपके आसपास कुछ दूर तक क्या होता है, महकता रहता है। जैसे कि आप रूम के एक कोने में परफ्यूम मारें तो रूम के दूसरे कोने तक उसकी महक जाती है। तो जो परफ्यूम है वो भी तो एक मैटर है, वो भी तो परफ्यूम है किसी बॉक्स के अंदर है, वो भी तो एक मैटर है क्योंकि स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। दूसरा उसके पास मास है तो वो भी तो एक मैटर है। उस मैटर के पार्टिकल्स हमने एक रूम में छिड़का, उस मैटर के पार्टिकल्स को दूसरे रूम में जा रहा है, दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, दूसरे कॉर्नर पे जा रहा है रूम के, यानी उसके जो पार्टिकल्स है क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। हमने जान लिया फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में, ये मेन 3 इसके फिजिकल नेचर है। अब हम जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर क्या है, आइए स्टडी करते हैं। सर कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या होते हैं, कई बार ऐसा होता है कैरेक्टरिस्टिक्स की जगह फीचर्स लिखा होता है, फीचर्स ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ऐसा लिखा होता है। ये सारी चीजें हमारी एक ही हैं, सारी चीजें हमारी एक ही। उसके फीचर्स में उसमें क्या क्या है, कैसे वो अरेंज्ड है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, तो यही पढ़ेंगे किसमें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर में। और इसमें साथ में हम एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे, एग्जाम्पल लेंगे आपको समझाने के लिए। आइए हम बात करते हैं किसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर में मेनली 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे इसके, मेनली 4 पढ़ेंगे। सबसे पहला है अपना कि पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। पार्टिकल्स क्या होंगे, बहुत ही छोटे होंगे, बहुत ही छोटे होंगे। पहली चीज आपको समझ में आई। दूसरी चीज लिखते हैं, सो हम अभी ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे आपको एक्सपेरिमेंट के साथ विद एग्जांपल्स। अभी हम पहले इसमें क्या करते हैं, लिख लेते हैं पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, हैव स्पेस बिटवीन देम। यानी पार्टिकल्स जो है उसके बीच में क्या है, स्पेस है। पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस है, यानी एक से दूसरे पार्टिकल्स में कुछ ना कुछ स्पेस है, चाहे उसमें कम स्पेस हो चाहे क्या हो, ज्यादा स्पेस हो। तीसरी चीज आती है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, यानी कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। और चौथी चीज हमारी आती है particles of matter attract each other, particles of matter attracts each other, attracts each other। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई, पहली हमारी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर वेरी स्मॉल, बहुत ही क्या है, छोटी है। दूसरी क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में क्या है, स्पेस है। तीसरी क्या है अपनी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूविंग। चौथी क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर, यानी उसके पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इतनी बात आपको समझ में आई होगी एक दूसरे को। उसके बाद हम बात करेंगे किसके, एक्सपेरिमेंट्स की। एक्सपेरिमेंट से हम समझेंगे। तो पहले हम टॉपिक ले लेते हैं अपना, पार्टिकल्स क्या है, बहुत ही स्मॉल है, वेरी स्मॉल। पार्टिकल से मिलके क्या बने, मैटर बने हैं। वेरी स्मॉल पार्टिकल्स क्या बने हैं, मैटर। ये अपना फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। इससे हम एक एक्सपेरिमेंट के समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से 3 क्रिस्टल, 2 to 3 क्रिस्टल्स क्या लेंगे, पोटेशियम पर मैग्नेट लेंगे, पोटेशियम पर मैग्नेट लेंगे। अपना फर्स्ट स्टेप है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से 3 क्रिस्टल किसके ले लेंगे, पोटेशियम पर मैग्नेट की। उसके बाद क्या करेंगे कि वाटर ले लेंगे, 100 ml वाटर, और दोनों को आपस में क्या करेंगे, थर्ड में मिक्स कर देंगे। दोनों को क्या करेंगे, आपस में मिक्स कर देंगे। हम यहाँ पे डायग्राम्स आपको समझाते हैं। तो पहले हमने यहाँ पे एक बीकर लिया, इसमें 100 ml अपना वाटर है, 100 ml। इससे हमने क्या किया, पोटेशियम परमैंगनेट के, यहाँ पे अपने पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स रखे थे, इसको उठा के इसमें हमने डाल दिया। ये किसके क्रिस्टल्स है, अपने पोटेशियम परमैंगनेट के, पोटेशियम परमैंगनेट।
अब हम इसमें क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं, इसका जो कलर है वो कैसा हो गया है, पिंक हो गया है। कैसा कलर हो गया है, इसका कलर पिंक हो गया है। अब एक काम करते हैं हम, इस बीकर में से 10 ml सोल्यूशन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, 10 ml सोल्यूशन निकाल लेते हैं। और एक दूसरे 90 ml, अब दूसरे बीकर, एक दूसरा बीकर लेंगे इसमें वाटर कितना होगा अपना 90 ml, और इसमें इस बीकर को डाल देंगे। उसके बाद अब ये हमारा फिर से सोल्यूशन कितना हो गया, 100 ml हो गया। 90 ml ये और 10 ml ये, और फिर से इसमें से क्या करेंगे, 10 ml अपना सोल्यूशन बाहर निकाल लेंगे। 10 ml सोल्यूशन इसमें से बाहर निकाल लेंगे, और फिर एक और क्या लेंगे, 90 ml का बीकर लेंगे 90 ml वाटर के साथ, और उसमें इसको मिक्स कर देंगे। क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे। फिर से अपना 100 ml हो गया। ऐसे ही हम कितने बार करेंगे, अप्रॉक्स 5 to 8 टाइम्स कर सकते हैं, 5 to 8 टाइम्स। अब इसमें आप ऑब्जर्व क्या करेंगे, आप इसमें ऑब्जर्व क्या करेंगे, इसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, पहले कलर डार्क पिंक है, फिर धीरे धीरे कैसा होता गया है, कलर फेड होता गया है। और ये कलर फेड क्यों होता गया है, क्योंकि इसमें क्रिस्टल्स का जो अमाउंट है वो धीरे धीरे कम होता गया है। ऑब्जर्व ये करेंगे कि सबसे पहले आपका जो शुरुआत में कलर आया था वो बहुत डार्क कलर आया था। कैसा आया था, डार्क पिंक आया था, डार्क पिंक कलर। उसके बाद आपका कलर कैसा होता गया, फेड होता गया, यानी कलर आपका हल्का होता गया। कलर क्या होता गया, हल्का होता गया। यानी कि हमने कितने क्रिस्टल्स थे, केवल 2 से 3 क्रिस्टल्स, और हमने 5 to 8 टाइम्स किया, तुमने क्या देखा, कलर हल्का हो गया, लेकिन अभी भी कलर गायब नहीं हुआ। वाटर में क्या होता है, वाटर कलरलेस होता है। पोटेशियम परमैंगनेट की वजह से, पोटेशियम परमैंगनेट की वजह से कैसा कलर आया था, यहाँ पे पिंक कलर आया था। वाटर का तो कोई इसमें रोल था नहीं। अभी भी यहाँ पे कलर फेड हुआ है, कलर एकदम से गायब नहीं हुआ। यानी कि इस 2 से 3 क्रिस्टल्स को अगर हम ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करते हैं, तो अप्रॉक्स ये 1000 लीटर, अप्रॉक्स 1000 लीटर वाटर क्या कर सकता है, कलर कर सकता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि 2 से 3 क्रिस्टल्स जब 1000 लीटर वाटर को कैसे कलर कर सकते हैं। इसका मतलब ये 2 से 3 क्रिस्टल्स के अंदर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो क्या हो रहे हैं, आपस में ब्रेक डाउन हो रहे हैं। ये पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, आपस में ब्रेक डाउन हो रहे हैं, ब्रेक डाउन, क्योंकि केवल 2 से 3 क्रिस्टल्स हैं और लगभग 1000 लीटर पानी को क्या कर रहा है, कलर कर रहे हैं। तो क्या होगा, 2 से 3 क्रिस्टल्स क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं, धीरे धीरे पार्टिकल्स में टूट रहे हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी 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 स्मॉल। ये हमने बात की थी किसमें, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में, कि आपको एक्सपेरिमेंट से आगे समझाएंगे। और यहाँ पे ये रहा अपना एक्सपेरिमेंट कि कैसे हमारा एक मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, यानी कि आपको पहला कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल ही क्लियर होगा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर किससे बने होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे एटम्स से बने होते हैं। यानी इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। हम दूसरी बात कर लेते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या है, स्पेस है, उसके बीच में क्या है, स्पेस है। और यहाँ पे हम दूसरी बात कर लेते हैं, दूसरे अपने कैरेक्टरिस्टिक्स की। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उसकी उसमें क्या होगा, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगा। बिल्कुल स्पेस हो सकता है, कैसे स्पेस हो सकता है हम समझते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, स्पेस बिटवीन देम। ये अपना सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में क्या होगा, स्पेस होगा। यानी कि एक क्यूब के अंदर हमारा कोई भी पार्टिकल है ना, क्यूब के अंदर कोई भी पार्टिकल्स एटम्स या फिर मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं। आपने किसने पढ़ा था, फिजिकल नेचर में पढ़ा था, किससे बने हुए हैं, एटम या फिर मॉलिक्यूल से। यानी इसमें जो भी इसके पार्टिकल्स होंगे, यानी एटम्स होंगे, इसके बीच में क्या होंगे, कुछ ना कुछ स्पेस होंगे। या फिर स्पेस से कम हो सकते हैं, या फिर स्पेस क्या होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं। सिंपली हमें क्या पढ़ना है कि इसमें कुछ ना कुछ स्पेस होते हैं, हमें ये पढ़ना है। तो इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आप एक्सपेरिमेंट करवाते हैं, तो आप ये जान लीजिए कि साइंस इज ओनली बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। विदाउट द एक्सपेरिमेंट साइंस इज नॉट कंसिडर्ड एज अ होल वर्ल्ड। साइंस इज कंसिडर्ड एज अ होल वर्ल्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट। विदाउट द एक्सपेरिमेंट नथिंग इज पॉसिबल। आपको बात समझ में आ रही होगी मेरी कि एक्सपेरिमेंट इतना जरूरी क्यों है। अब स्पेस हमें देखना है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होते हैं। अब हम एक एक्सपेरिमेंट से देखते हैं। आइए ले लेंगे एक्सपेरिमेंट। तो अपना पहला स्टेप हम क्या करेंगे,
50 ग्राम यानी 50 ग्राम क्या करेंगे, शुगर ले लेंगे। और सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, 100 ml वाटर ले लेंगे, 100 ml वाटर ले लेंगे। और थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, इसको डिसॉल्व करेंगे एंड स्टिर, उसको हिलाएंगे, उसको डिसॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, स्टिर करेंगे। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसका डायग्राम बना ले ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्लियर समझ में आए। तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। हमारे पास ये 100 ml वाटर है, क्या है हमारे पास, 100 ml वाटर है। इसमें हमने 50 ग्राम शुगर मिला दिया, नीचे क्या किया, 50 ग्राम ये शुगर मिला दिया, 50 ग्राम ये शुगर है अपना, 50 ग्राम शुगर मिला दिया हमने। और इसको क्या किया, एक ग्लास रॉड से, एक ग्लास रॉड इसमें डाल के इसको स्टिर किया। क्या किया, इसको स्टिर किया। कुछ टाइम बाद हम क्या देखते हैं कि ये अपना, इसमें जो शुगर अपना दिख रहा था, जो शुगर दिख रहा था वो कैसा हो गया, गायब हो गया। कैसा हो गया, गायब हो गया, यानी कि क्या हो गया, वैनिश्ड हो गया। वैनिश मतलब गायब हो गया, शुगर हमारा गायब हो गया। और एक चीज में हम क्या ऑब्जर्व कर, इस इमेज में आप देख सकते हैं, हमने सबसे पहले वाटर लिया, फिर उसमें शुगर और फिर सॉल्ट मिक्स किया, उसके बाद इसको स्टिर किया। स्टिर करने के बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया कि हमारा वाटर लेवल भी नहीं बढ़ा है और शुगर हमारा क्या हो गया है, गायब हो गया है, वैनिश्ड हो गया है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, इमेज देख सकते हैं आप। करते हैं। पहला चीज हमने क्या ऑब्जर्व किया कि हमारा शुगर कंप्लीटली वैनिश्ड हो गया, यानी कि गायब हो गया। और दूसरी चीज क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ये अपना 100 ml वाटर का वॉल्यूम बिल्कुल भी बढ़ा नहीं है, यानी यहाँ भी 100 ml वाटर था और यहाँ भी कितना वाटर था, 100 ml ही वाटर था। तो ये पूछते हैं अक्सर कि ऐसे एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्वेशंस हो सकती हैं। तो हम दो ऑब्जर्वेशन आराम से लिख सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस। पहले हमने क्या ऑब्जर्वेशन देखी, शुगर डिसअपियर इन अ सॉल्यूशन, और हमने सेकंड क्या देखा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, फिर लिख दें H2O। वाटर का फॉर्मूला H2O आपको पता होगा, डज नॉट चेंज। ये दो चीज हमने देखी। अच्छा, जब ये वॉल्यूम इंक्रीज ही नहीं हो रहा तो अपना ये शुगर गया कहाँ, जब वॉल्यूम इंक्रीज ही नहीं हो रहा है तो शुगर अपना ये गया कहाँ। अब बात हमारी ये आती है, तो आपको पता होगा कि लिक्विड का जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स लगभग इतने दूर दूर होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, तो दूर दूर है। जब ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे तभी तो ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स इसमें आके अपना स्पेस कवर कर पाएंगे। इसने क्या किया, यहाँ पे जो शुगर के मॉलिक्यूल्स थे इस सॉल्यूशन में गया और यहाँ पे इसने क्या कर लिया, स्पेस ये ऑक्यूपाई कर लिया। क्या कर लिया, स्पेस ये कवर कर लिया, स्पेस इसने कवर कर लिया। इसकी वजह से माने शुगर डिसअपियर होगा, अपना वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज नहीं हुआ। क्यों इंक्रीज नहीं हुआ, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में क्या था, स्पेस था, जो किसने कवर किया, सॉलिड ने जाके उसको कवर्ड कर लिया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अब ये स्पेस हमारा है, समझ में आ रहा होगा बिल्कुल, क्योंकि ये हमारा वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ और हमारा शुगर तब गया कहाँ, ये जो उसके बीच में स्पेस था वहां पे जाके क्या कर लिया, इसने स्पेस कवर्ड कर लिया, उसको स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। तो अपनी सेकंड चीज हमें समझ में आ गई कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर विद स्पेस बिटवीन देम। हम बात करते हैं अपनी थर्ड चीज की, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूविंग, यानी कि अपने जो पार्टिकल होंगे किसके, मैटर के, ये कॉन्स्टेंटली क्या करेंगे, मूव करेंगे। क्या करेंगे, मूव करेंगे। कॉन्स्टेंटली मूविंग पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, यानी पार्टिकल के जो मैटर के पार्टिकल होंगे क्या करेंगे, लगातार, कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार मूव करते रहेंगे, एक जगह से दूसरे जगह पे जाते रहेंगे, अपनी पोजीशन को क्या करेंगे, बार बार चेंज करते रहेंगे, पोजीशन को क्या करेंगे, अपनी बार बार चेंज करते रहेंगे, पोजीशन चेंज कॉन्टिन्यूअसली, क्या करेंगे, अपनी पोजीशन चेंज कॉन्टिन्यूअसली। हम इसका एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, एक्सपेरिमेंट से मैं अच्छे से क्लियर होगा, बिल्कुल देख लेते हैं। तो हम पहला स्टेप क्या लेंगे, इंसेंस स्टिक लेंगे। इंसेंस स्टिक अरे अगरबत्ती ही, इंसेंस स्टिक मतलब क्या, अगरबत्ती ही।
उसको क्या करेंगे, लाइट कर लेंगे, यानी इसको जला लेंगे। लाइट इंसेंस स्टिक। इन वन कॉर्नर ऑफ अ रूम, इन वन कॉर्नर ऑफ अ रूम, यानी कि हम एक अगरबत्ती लेंगे, क्या करेंगे, एक अगरबत्ती लेंगे और उसे रूम के एक कोने में क्या कर देंगे, जला देंगे। बिल्कुल जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। इसका सुंदर सा डायग्राम बना लें। तेरी की अगरबत्ती, क्या है ये, अगरबत्ती, इसको हमने जला दिया, जल गया। अगरबत्ती वाला क्या हो गया, जल गया। अब इसमें से क्या निकलेगा, कुछ फ्रेग्रेंस, अच्छी प्लीजेंट स्मेल निकलेगी। कैसी स्मेल, प्लीजेंट स्मेल। जो हम, प्लीजेंट स्मेल मतलब क्या, जो हम लाइक करें, जो सूंघने में अच्छा लगे, स्मेल में कैसा हो, अच्छा हो। इसका जो फ्रेग्रेंस होगा वो कैसा होगा, फ्रेग्रेंस जो होगा उसका कैसा होगा, प्लीजेंट होगा। और हमें ये बताना है, हम ये देखते हैं कि माना कि आपके घर में किसी ने पूजा किया, मम्मी ने पूजा किया, एक कॉर्नर में अगरबत्ती जलाई, वो दूसरे कॉर्नर में कैसे जा रही है, दूसरे कॉर्नर क्या आता है कि दूसरे रूम में भी जा रही है, दूसरे रूम में भी जा रही है। तो अपना ये जो अगरबत्ती है ये किससे मिलके बना है, पार्टिकल से मिलके बना है। किससे मिलके बना है, पार्टिकल से मिलके बना है। और इसको जो हम लाइट कर रहे हैं, इसको हम जला रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इसका पार्टिकल्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं। पार्टिकल्स के क्या हो रहे हैं, कि पार्टिकल्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं, कि पार्टिकल्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं। किसमें चेंज हो रहे हैं, गैसियस फॉर्म में या फिर फ्रेग्रेंस में। और यही फ्रेग्रेंस क्या हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अगर ये मूव नहीं करते तो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर कैसे पहुंचते हैं, नहीं पहुंच पाते। यानी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे अपने आप गए, उन्हें ऐसे उठा के रखा तो है नहीं, उन्हें उठा के रखा तो है नहीं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस से अपने आप गए हैं। जब अपने आप ही गए हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, अपने आप ही क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इस बात से हमें क्या पता चल रही है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो अपने आप ही क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली मूविंग करते हैं, कॉन्स्टेंटली लगातार लगातार मूव करते हैं और रुकते नहीं है। लगातार यहाँ से वहाँ गए, फिर यहाँ से वहाँ गए, ये लगातार मूव करते हैं। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि इसका फ्रेग्रेंस मूव कर रहा है, यानी वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे जा रहा है। फ्रेग्रेंस मूव कर रहा है, इसका मतलब पार्टिकल्स भी मूव कर रहे होंगे, यानी इसके पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूविंग है। ये आपको इमेज में क्लियर दिख रहा है। इसी बात तो हमें ये समझ में आ गई, ये तीसरा पॉइंट हमें क्लियर हो गया है। अपना इसमें लास्ट पॉइंट है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, इस पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आखिर ये पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट करते हैं भाई, कैसे अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट कैसे कर लेंगे, अट्रैक्ट कैसे करेंगे। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी पार्टिकल ऑफ मैटर आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। कैसे अट्रैक्ट करते हैं भाई, अब कैसे अट्रैक्ट करेंगे। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आपस में कैसे अट्रैक्ट रहते हैं। कहीं पे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, कहीं पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा। तो आपने स्ट्रक्चर पढ़ रखा होगा, स्ट्रक्चर आपने देख रखा होगा कहीं ना कहीं। ये जैसे कि अपना स्ट्रक्चर है, इसमें लिक्विड का माने की स्ट्रक्चर है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि ये जो हमारा एक एटम है, इस दूसरे एटम पे क्या करता है, एक फोर्स लगाता है। क्या लगाता है, एक फोर्स लगाता है। हमारा ये वाला एटम इस एटम पे क्या लगाता है, एक फोर्स लगाता है। और उतना ही फोर्स ये एटम इस एटम पे लगाता है और अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है। फोर्स लगा रहा है, इसका मतलब क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा या फिर ढकेलेगा। तो एक दूसरे पे दोनों फोर्स लगा रहे हैं, एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहा है। यही जो फोर्स लग रहा है इसको हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और इसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्यों कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने क्या देखा, ये जो अपने अंदर पार्टिकल्स थे, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, ये अपने क्या है, एटम या फिर मॉलिक्यूल्स है। हमने क्या पढ़ रखा था फिजिकल नेचर में, पार्टिकल आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। यानी इसके अंदर जो पार्टिकल्स है कि तो एटम से बने हैं कि तो मॉलिक्यूल से बने हैं। इसमें हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्यों कहा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स के आपस में लग रहा है। इंटर मतलब क्या हुआ, आपस में, और मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल अपना, यानी कि जो मॉलिक्यूल के आपस में फोर्स लग रहा है उसी को हम क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। देखिए ये मॉलिक्यूल अपना इस पे फोर्स लगाएगा, ये मॉलिक्यूल अपना इस पे फोर्स लगाएगा, ये दोनों इस पे क्या करना है, फोर्स लगा रहे हैं, तो दूसरे को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसी फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं।
क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। बिल्कुल बात समझ में आ रही है आपको। और जब फोर्स लगाएंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब ये बात तो ये अपनी इंटरमोलिकुलर फोर्स की हमने बात कर ली कि ये मॉलिक्यूलर, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूलर फोर्स लगाएगा, दूसरा मॉलिक्यूल पहले वाले में फोर्स लगाएगा, इसलिए इसे हम कहेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब अपने इंटरमोलिकुलर फोर्स भी कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली, चारों पढ़ ली हमने। पहली क्या पढ़ी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। दूसरी क्या पढ़ी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर विद स्पेस बिटवीन देम। तीसरी क्या पढ़ी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। चौथी क्या पढ़ी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब हम बात कर लेते हैं कि अपनी जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है ये कितने तरह के हैं, 2 तरह के हैं। 2 तरह के हैं, कौन कौन से, पहला है कोहेसिव फोर्स और दूसरा है एडहेसिव फोर्स। पहला है कोहेसिव फोर्स, दूसरा है एडहेसिव फोर्स। शायद इसके बारे में कुछ बच्चों ने पढ़ रखा होगा पहले, जो आईसीएसई बोर्ड के बच्चे होंगे उन्होंने पढ़ रखा होगा। जो सीबीएसई बोर्ड के होंगे उन्होंने शायद ना पढ़ा हो। नहीं पढ़ा है तब भी कोई बात नहीं, पढ़ा है तब भी कोई बात नहीं। यहाँ पे आपको क्या करने वाले हैं, सबको पता है, क्लियर करने वाले हैं, आपको सारी चीजें समझ में आने वाली है। हम बात करते हैं सबसे पहले कोहेसिव फोर्स की। किसकी बात कर लेते हैं हम, कोहेसिव फोर्स की। कोहेसिव फोर्स होता क्या, पर इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of attraction between the same kind of molecules, between the same kind of molecules। कोहेसिव फोर्स अपना क्या है, ये एक तरह का क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किसके बीच में, सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में। अपने मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, सेम होंगे। यानी कि हमारा एक मॉलिक्यूल O2 है तो दूसरा मॉलिक्यूल भी क्या होगा, O2 होगा। एक मॉलिक्यूल अपना H2 है तो दूसरा मॉलिक्यूल भी अपना क्या होगा, H2O होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसे हम क्या कहते हैं, कोहेसिव फोर्स कहते हैं। एग्जांपल देख लें इसके हम। एग्जांपल क्या हो सकता है, हमने क्या कहा, दोनों ही जो मॉलिक्यूल होंगे वो कैसे होंगे, सेम होंगे। भाई 2 मॉलिक्यूल हमने क्यों लिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे लगेगा, एक दूसरे पे लगाएगा, दूसरा वाला पहले पे लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स पे लगेंगे। यानी कि एक हमारा H2O है तो दूसरा भी अपना क्या होगा, H2O होगा। यानी हम कह सकते हैं कि एक H2O मॉलिक्यूल दूसरे H2O मॉलिक्यूल पे जो फोर्स लगाता है, जो फोर्स को, जिस फोर्स से उसको अट्रैक्ट करता है, उसी वही हमारा कौन सा फोर्स है, कोहेसिव फोर्स है। अब आपको बात समझ में आ रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। एंड इसमें क्या होंगे, मॉलिक्यूल सेम होंगे। ऐसा नहीं कि एक हमारा H2 हो जाएगा, एक O2 हो जाएगा, दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोहेसिव फोर्स हो जाएगा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या होने चाहिए, सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या होने चाहिए, सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी कि वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, उस टाइम क्या कहेंगे, कोहेसिव फोर्स कहेंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं एडहेसिव फोर्स की। बात किसकी करते हैं, एडहेसिव फोर्स की। थोड़ी गले में हमारे खराश है तो कोई नहीं, हम क्या करेंगे, विक्स की गोली ले लेंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, कंटिन्यू पढ़ाई करनी है। क्या करनी है, कंटिन्यू पढ़ाई करनी है। पढ़ाई को हमें स्टॉप नहीं करना है, कुछ भी हो जाए। हम बात करते हैं किसकी, एडहेसिव फोर्स की। अभी कोरोना काल चल रहा है, कुछ बच्चे बैठे हैं घर पे, लेकिन कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन हम पढ़ सकते हैं, हमें इस पढ़ाई को अपने बंद नहीं करनी है। हमने कोहेसिव फोर्स के बारे में जान लिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब एडहेसिव फोर्स क्या है, एडहेसिव फोर्स जस्ट अपोजिट है किसके, कोहेसिव फोर्स के। किसके अपोजिट है, कोहेसिव फोर्स के, अपोजिट टू कोहेसिव फोर्स, अपोजिट टू कोहेसिव फोर्स। ये कैसी फोर्स है, उसमें क्या था, सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स पे एक्ट हो रहा था। फोर्स किस पे लग रहा था, सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। अब इसमें क्या होगा, फोर्स act between the different kind of molecules. Force act between the different kind of molecules. Force of attraction between the different kind of molecules. Force of attraction between the different kind of molecules. जैसे molecules क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, अलग होंगे। यानी कि एक अपना H2O है तो दूसरा भी अपना H2O नहीं हो सकता। एक H2O तो दूसरा H2O नहीं हो सकता। यानी कि अपना एक H2 है,
एक H2 है तो दूसरा अपना दूसरा कोई हो सकता है मॉलिक्यूल, क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, O2 हो सकता है। लेकिन इधर H2 तो इधर भी H2 नहीं हो सकता। क्या है इसमें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। अपना एडहेसिव फोर्स क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी कि एक अपना H2 है तो दूसरा भी H2 नहीं हो सकता, अपना एक H2 है तो दूसरा O2 हो सकता है, क्योंकि क्या है, ये डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल क्या है, डिफरेंट है। इसका एक हमने वाटर का एग्जांपल लिया था। तो जैसा कि आप एक और चीज देखते हैं, जैसे कि आपने पानी को टच किया, जैसे पानी को आपने, ये पानी इसको आपने क्या कैसे टच किया, अब देखते हैं कि आपके हाथ पे कुछ पानी लग गया। अब हाथ आखिर ये पानी लग क्यों गया भाई, आखिर ये पानी क्यों लग गया। तो आप पानी कब लगेगा हमारे हाथ पे, जब एक दूसरे को क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे, या फिर पानी ने हाथ को अट्रैक्ट किया, फिर हाथ ने पानी को अट्रैक्ट किया। लेकिन इस प्लेस पे दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, अट्रैक्ट किया है। दोनों ने एक दूसरे को क्या किया है, अट्रैक्ट किया। और दोनों ये कैसे हैं, नेचर में एक दूसरे से अलग है। अपना हैंड अलग है और वाटर नेचर में एक दूसरे से क्या है, अलग है। जब हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, इसका जब नेचर अपना चेंज होगा तो कौन सी फोर्स होगी, अधेसिव फोर्स हो गई। जब नेचर चेंज होगा तो कैसी फोर्स हो जाएगी, अधेसिव फोर्स हो जाएगी। इतनी बात आपको क्लियर है। एग्जांपल्स में हमने देख लिया क्या है, H2 है, O2 है, क्योंकि हमने हैंड और किसका देखा, वाटर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखा। ये अपने किसका एग्जांपल होगी, अधेसिव फोर्स की। तो आज हमने किसकी किसकी बात की, सबसे पहले हमने मैटर के बारे में जाना, उसके फिजिकल नेचर के बारे में जाना, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना विद एक्सपेरिमेंट के साथ। लास्ट में हमने एक दो नए टर्म लेके आए, जैसे कोहेसिव फोर्स, अधेसिव फोर्स। ये सीबीएसई में टॉपिक नहीं दे रखा है। तो आज हम यहीं पे अपना लेक्चर खत्म करते हैं। अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, जिससे कुछ बच्चे डरते भी हैं और कुछ बच्चे हिचकिचाते हैं इसको पढ़ने से, लेकिन इसको हमें पढ़ना है। अगले लेक्चर में आपसे मिलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, मस्ती करिए। धन्यवाद। Please like, share and subscribe my channel, and thanks for watching.